हाँ चलो बेटा, तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया बोर के नियम से? एक तो अपने वेग पढ़ लिया था, त्रिज्या पढ़ लिया, आवर्तकाल पढ़ लिया और आवर्ती पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। किसकी पढ़ते हैं बेटा? ऊर्जा। ठीक है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। देखो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जैसे परमाणु है, जैसे अपना ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर ये क्या हो गए? कोष होंगे। अरे वर्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसके वर्ताकार पथ पे क्या लगाएगा? चक्र। और इसका मतलब ये बाहर की तरफ भागना चाहेगा नहीं जाएगा, तो इसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी बेटा यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। अब नाभिक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई एक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? आकर्षण। और इसके कारण एक ऊर्जा होती है जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को बोलेंगे पीई। अरे क्या बोलेंगे बेटा? पोटेंशियल है। या इसका एक और नाम लिखते हैं ईपी। क्या बोल सकते हैं बेटा? ईपी। क्या बोलते हैं बेटा? ईपी। ठीक है ना। या बोलते हैं ईपी। ठीक है, और इसको बोलते हैं ईके। क्या बोलते हैं बेटा? ईके। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। अब ईपी क्या होता है? ईपी देखो, ये क्या पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। देखो अभी किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या इनफाइनाइट, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ इनफाइनाइट से कहाँ ला रहा हूँ? आर डिस्टेंस पे ला रहा हूँ। कहाँ लेके आ रहा हूँ बेटा? आर डिस्टेंस पे लेके आ रहा हूँ, और वो होता है एफ डॉट, ठीक है ना, डी आर। क्या होता है? एफ डॉट डी आर। ठीक है, और एफ यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलाम्बी फोर्स। और कूलाम्बी फोर्स बराबर कौन सा होता है? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अरे यही होता है कि नहीं होता? अरे पक्का पता चला क्या क्या होता है बेटा? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसका बताओ पीई, इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं? ठीक है ना। अब देखो Q1 बराबर क्या है? मैं मान लू जेड ई। अरे है कि नहीं है? Q1 बराबर क्या मान लू बेटा? जेड ई। और Q2 बराबर क्या मान लू बेटा? क्या बोलूंगा? ई। और वो माइनस का होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स आएगा बेटा वो क्या आएगा? क्या आएगा? F बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर। अरे यही होगा कि नहीं होगा? और क्या है? स्क्वायर। अरे यही होगा। अब यहाँ पे रखो, जीरो से क्या हो गया? इनफाइनाइट से क्या हो गया? आर। और यहाँ पे क्या रखेंगे? के माइनस बाहर ले लूँ क्या? जेड ई स्क्वायर बट्टा आर डी स्क्वायर है कि नहीं है? अब क्या होगा इसका? इसका देखो मैं इधर कर दूं क्या बेटा? चलो इधर देखो। अब अपन क्या लिख सकते हैं? देखो पीई बराबर क्या लिख सकता हूँ बेटा? माइनस के जेड ई स्क्वायर। अब क्या हो गया? 1 आर का स्क्वायर डी आर। 1 आर का स्क्वायर। आर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर देखो इंटीग्रेशन करते हैं। 1 आर को अपन लिख सकते हैं आर का -2 डी आर। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बेटा? तो अब देखो क्या होता है? x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन dx का क्या फॉर्मूला है? x की पावर n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा? n प्लस 1। ठीक है, अरे होगा कि नहीं होगा? सॉरी क्या किया मैंने? ठीक है ना। और यहाँ ये माइनस है ना, अपन ले या नहीं ले तो क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है? अपन लेते नहीं है माइनस, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, तो माइनस नहीं ले तो अपन क्या ले लेंगे? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड में समझते हैं, सिर्फ परिणाम ले रहे हैं उसकी अपन, ठीक है ना, प्रकृति नहीं ले रहा। तो देखो यहाँ पे ये होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब r का इंटीग्रेशन करो, देखे क्या हो गया? r -2 + 1 अपॉन क्या होगा? -2 + 1। अरे ये होगा कि नहीं होगा? इसका इंटीग्रेशन यही होगा। तो देखो ये इंटीग्रेशन आ गया, तो यहाँ मैं लिखूंगा तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, देखो क्या होगा? आर, इसको क्या लिख सकता हूँ? आर -1 अपॉन क्या होगा? -1 हुआ कि नहीं? और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? -1 अपॉन आर। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बेटा? तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या? माइनस लेके आऊँ यहाँ पे, तो क्या होगा? -1 अपॉन आर। माइनस क्या लिखूंगा? 1 अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? इनफाइनाइट से आर। यहाँ पे भी इनफाइनाइट से क्या है? आर। ठीक है ना। तो क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? इनफिनिट। और 1 अपॉन इनफिनिट बराबर क्या होता है? 0।
इधर और बता देता हूँ कि 1 अपॉन अनंत होता है ना, उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 0 ये लिख सकता हूँ। क्यों इन्फिनिटी को 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो इन्फिनिटी को 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं, तो 0 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा बेटा। 0 ऊपर, तो 0 गुणा क्या हो गया? 1 बट्टा क्या हो गया? 1। तो क्या आ गया? टोटल 0 आया कि नहीं आया? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर, ये माइनस का, और माइनस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस माइनस 0, और अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल पूरा 0। तो क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बटा आर। ये होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो टोटल क्या हो जाएगी बेटा? आगे करूँ क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, या मैं बोल सकता हूँ ईपी, क्या बोल सकता हूँ बेटा? ईपी बराबर क्या? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यही होगा कि नहीं होगा? क्या हो गया? ये आगे समझे? अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है बेटा? वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, तब इसमें क्या होगा कि जितनी इसकी टोटल एनर्जी जो होगी, कुल ऊर्जा, वो क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस मतलब स्थिति ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? गतिज ऊर्जा प्लस क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट, तो इसका मतलब कुल ऊर्जा बराबर क्या हो गई? कुल ऊर्जा बराबर होगा बेटा, कुल ऊर्जा बराबर, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिखूं? टोटल एनर्जी, और बराबर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख सकता हूँ? ई के प्लस ई पी। अरे ये भी लिख सकता हूँ, प्लस क्या लिख सकता हूँ? ई पी। आगे समझ में? ई पी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा कि टोटल एनर्जी बराबर मैं लिखूँ, टोटल एनर्जी बराबर क्या हो गया? देखो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर क्या होगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? आर। क्या यही होगा कि नहीं होगा? पक्का? कोई डाउट है इसमें बेटा? पक्का नहीं है ना? चलो अब देखो, अपन जानते हैं बोर के सेकंड अभिगर्त से जानते हैं। सेकंड अभिगर्त क्या था कि, सॉरी फर्स्ट अभिगर्त से लेते हैं। बोर का प्रथम अभिगर्त क्या था? ये बुद्धि बोलता था कि एम वी स्क्वायर बट्टा आर बराबर क्या था? के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। देखो इस आर से ये गया, ये पावर से ये गया कि नहीं गया? इसका मतलब नया क्या आ गया अपने पास? एम वी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? आर। दोनों तरफ आधे से गुणा कर दूं तो ये हाफ एम वी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो दोनों तरफ मैं क्या करूं? इसको पूरे को किससे गुणा कर दूं बेटा? आधे से। तो क्या आएगा? एम वी स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा? हाफ, और इसको क्या लिख सकता हूँ? के जेड ई स्क्वायर बटा 2r। अरे यही होगा कि नहीं होगा? और ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब मैं क्या लिख, या इसका मान किस में रख दूं? इसका मान इसमें रख दूं, तो टोटल एनर्जी, इसका समीकरण दे दूं क्या? ये कितना दे दूं? 1। तो समीकरण 1 में क्या रखना पड़ा? मान रखने पर समीकरण ठीक है ना? टोटल एनर्जी बराबर क्या लिखो? के जेड 2r माइनस क्या हो गया? के जेड ई स्क्वायर बटा आर। क्या कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है? के जेड ई स्क्वायर बटा आर, तो 1/2 माइनस 1/1 कितना रहेगा? आधे में से एक गया, माइनस का आधा रहेगा ही नहीं रहेगा, और वो माइनस का आधा इस साइड होगा कि नहीं होगा? काइनेटिक एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? अब r बराबर अपन जानते हैं, हम जानते हैं r बराबर क्या होता है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, और n, सॉरी नहीं एम स्क्वायर होता है, एम होता है, ठीक है? यही है, पक्का ये होता है। इसमें वैल्यू रखो, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? ठीक है ना? ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर, और उल्टा किया तो ये उल्टा हो गया कि नहीं हो गया?
4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम अपॉन क्या हो गया, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर क्या हो गया 2 अरे होगा कि नहीं होगा ये 2 तो है नहीं, यहाँ ऑलरेडी पड़ा है बेटा, ठीक है ना। अब देखो टोटल एनर्जी बराबर, अब देखो क्या हो गया इसका, देखो देख के 2 है तो माइनस का के स्क्वायर, उसके बाद कितना है ई का पावर कितना हो जाएगा 4, ई की पावर 4, और इससे ये कट रहा है कितनी बार 2 बार, तो लिख दूं आगे 2 ई 4 हो गया। उसके बाद क्या पाई का स्क्वायर है, पाई का क्या है स्क्वायर और एम, और अपॉन क्या हो गया नीचे एच का स्क्वायर। अब इधर देखो क्या रहेगा जेड का स्क्वायर और अपॉन क्या रहेगा एन स्क्वायर। क्या यही होगा सही, देखो एक अच्छे से सही तरीके से है, आर का मान देखो तो भी चलेगा, पर ये आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला होगा एक एनर्जी का। अब इसमें वैल्यू रख के देखेंगे वो अलग बात है, पर तो हाल फिलहाल तो ये फॉर्मूला एक आएगा कि नहीं आएगा एनर्जी का। अब देखो इसमें 2 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 3.14 और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड मत बोल देना। अब जेड क्या है परमाणु क्रमांक, और एन क्या है जिस कोष में, कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहा। जब इनकी वैल्यू रखेंगे, जब इनकी क्या करेंगे बेटा रखेंगे, तो जब एनर्जी जो आएगी किसी भी ऑर्बिटल की ई एन जो बोलता हूं मैं, ठीक है ना, क्या बोलता हूं बेटा ई एन, और वो होगी बेटा क्या होगी कितनी होगी बेटा ई एन बराबर होगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझ में आया। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल है, एक पार्टिकल की मतलब एक एटम बोल सकता हूँ, ठीक है ना। ई एन बराबर माइनस का 13.6 क्या बोलेंगे जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल या पर एटम कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। आ रहा है समझ में क्या, कोई डाउट है क्या। अब देखो अपन जानते एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल पर पार्टिकल, ठीक है ना। आ गया। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसको जब वैसे ऐसे वैल्यू रखोगे, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे माइनस का 13.6 गुणा क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा जूल पर पार्टिकल। आएगा कि नहीं आएगा ये बेटा। चलो अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इनका जब गुणा करोगे ना, गुणा करके लाओगे, इसका जो आंसर आएगा वो याद रख लेना ई एन बराबर -2 पॉइंट कितना होता है 18 इंटू 10 की घात कितना होता है -18 आएगा, याद रहेगा क्या। जितना पॉइंट इस साइड उतना इस साइड। वैसे इसका वैल्यू होती है 2.179 होती है, तो 7 से अपन बना देते हैं 8, ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू जेड स्क्वायर बटा, अब जूल पर क्या आ जाएगा पार्टिकल। क्या समझ में आया तुम लोगों को, कोई डाउट है इसमें नहीं है। अब तुम यहाँ पे ऐसा देखोगे, तुम्हें यूं प्रतीत हो रहा होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है, देखो जेड स्क्वायर के तो क्या है माइनस जेड स्क्वायर के समानुपाती। सॉरी ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अरे इधर देखिएगा, ये बच गया। इधर देखो जो एनर्जी है ई एन वो समानुपाती माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ फॉर ई वन के लिए बोलूँ तो ई वन के लिए होगी तो वो क्या होगी समानुपाती माइनस जेड वन का स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसको समीकरण दे दूं ए, क्या दे दूं बेटा, और ई टू होगा वो क्या होगा बेटा समानुपाती माइनस जेड टू का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एन टू का स्क्वायर, क्या हो गया बी। समीकरण ए व बी से
समीकरण ए वो बी से क्या होगा, E1 अपॉन क्या हो जाएगा, E2। समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे इस तरह आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे भी समानुपाती हटेगा, क्या आएगा, इस तरह। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसर। तो क्या ये नहीं आएगा Z1 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर गुणा, अब ये उल्टा हो जाएगा, N2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये होगा। इसका मतलब उल्टा मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, E1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ बेटा, E2 बराबर क्या लिखूंगा, अपन N2 अपॉन क्या हो गया, N1 गुणा क्या लिखूंगा, Z1 अपॉन क्या लिखूंगा, Z2 का होल स्क्वायर। क्या ये होगा कि नहीं होगा, पक्का समझ में आया। अब देखो तुम आगे और इसको समझते हैं, ये डाउट है क्या, एक बार इसको देखो सबको और साथ साथ में उतारना स्टार्ट करो, उतारो फटाफट। फटाफट लिखना, थोड़ा टाइम मत लगाना।